हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 8 के बच्चे के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री की बुक्स है, डेट है जिसकी 29 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपने क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबेल पॉलिसीज़ एंड पीपल यानी पॉलिसीज़ और पीपल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नवाब लूज देयर पेपर यानी जो नवाब थे अब उन्होंने अपनी पावर को कैसे खो दिया था उसके बारे में जानेंगे। मिड 18th सेंचुरी में नवाब और राजा थे, उन्होंने सीन देयर पावर इरोड यानी जो उनकी पावर है वो खतरे में थी। रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ रूलर reduced, the armed force disbanded and their revenues and territories taken away in states यानी जो रेजिडेंट्स थे मैनी को बहुत सारे कोर्ट्स में वो फ्रीडम थे, रूलर्स थे, वहाँ पे आर्म फोर्स थी वो डिसबैंडेड थी, रिवेन्यूज थे। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू निगोटिएट द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट यानी जो बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज थी तो वो कंपनी को अपने इंटरेस्ट से प्रोटेक्ट कर रही थी। फॉर एग्जांपल अगर हम रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की थी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जो उन्होंने एक अडॉप्ट करा था एक बच्चा, उनको राजा बना जाए क्योंकि उनके जो हस्बैंड की वो डेथ हो गई थी। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव सेकेंड प्लेटेड द दैट ही हैव बीन गिवन हीज फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाइड यानी जो नाना साहिब थे उनके जो बेटा कोई नहीं था, उन्होंने जो अडॉप्ट करा था पेशवा बाजीराव सेकेंड, उनको वो उनकी फादर की पेंशन मिले और उनके मरने के बाद। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दिस प्लेयर। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध यानी 1801 में 1801 में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करी गई थी अवध में एंड 1856 इट वाज टेकन ओवर यानी और फिर 1856 में हटा दी गई। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने डिक्लेयर करा था टेरिटरी को एक मिसगवर्न, ब्रिटिश रूल नीड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू एंड यानी कंपनी को ये भी पता था कि मुगल डायनेस्टी का एंड कैसे करा जाए। द नेम ऑफ मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी और जो मुगल किंग के जो नाम थे वो भी हटा दिए गए थे कॉइन से जो कंपनी ने बनाए थे। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट टू द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिजाइड इन यानी उन्होंने बोला था कि 1849 में डलहौजी ने बोला था कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो फैमिली है उनकी उन्हें रेड फोर्ट से दिल्ली के दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करा जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड बहादुर शाह जफर वुड बी एट लास्ट मुगल किंग और गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड करा था कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो मुगल किंग के लास्ट किंग होंगे एंड आफ्टर हिज डेथ नॉन ऑफ हिज डिसेंडेंट यानी और इनके बाद इनके मरने के बाद कोई भी इनका बेटा है कोई भी किंग को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा एंड दे वाज जस्ट बी कॉल्ड बस उन्हें राजकुमार कहा जाएगा, वो किंग यानी राजा नहीं बनेंगे। द पीसेंट्स यानी एंड सिपॉज यानी जो किसान वगैरह थे सिपाही थे उनके बारे में देख लेते हैं। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट। मोreover some of the new rules violated their religious sensibility and beliefs. In those days many people in the country believed that if they cross the sea they would lose their religion and caste यानी इंडियन सिपॉइस जो थी वो अपने डिसकंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स वायलोटेड कुछ न्यू रूल्स से वायलोट हो रहे थे, सेंसिबिलिटीज़ हो रही थी। इन दूज डेज मैनी पीपल इन कंट्री बिलीव दैट इफ़ दे क्रॉस द सी और इन डेज में जो बहुत लोगों को बिलीव था अगर वो सी को क्रॉस करेंगे तो उनके अपनी जो रिलीजन यानी अपना धर्म है अपनी कास्ट वो खो देंगे। सो वैन इन 1824 द सिपॉइज वर टोल्ड टू गो बुर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी दे रिफ्यूज़ टू फॉलो द ऑर्डर यानी 1824 में क्या हुआ था जो सिपॉइज है उन्हें बोला था कि वो बुर्मा जाए सी के रूट के द्वारा कि वो कंपनी से फ़ाइट कर सके पर उन्होंने उस ऑर्डर को भी फॉलो करने से मना कर दिया।
दे थॉट दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, उन्होंने लैंड रूट से जाने से मना कर दिया। दे वर सेवरली पनिश्ड, और फिर उन्हें पनिश करा गया। सिपॉइज ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, जो सिपॉइज थे वो भी हाँ बता रहे थे क्या हो रहा था। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिली लिविंग इन द विलेज, और उनमें से कुछ पीजेंट्स भी थे जो कि अपनी फैमिली को छोड़ के आए थे। सो द एंगर ऑफ पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉइज, यानी जो पीजेंट का एंगर यानी जो गुस्सा था वो भी सिपॉइज में भी फैल रहा था। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, यानी द कंपनी अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली in its domain and even own land and property. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage remarriage of widows, यानी कुछ लॉज पास हुए कि सती जो प्रथा होती है जिसमें अपने हस्बैंड की डेथ होने के बाद जो जो समझ लीजिए जिसकी वाइफ एंड हस्बैंड है, हस्बैंड की डेथ होने के बाद जो वाइफ है उसकी भी डेथ यानी उसे भी मार दिया जाता है, ये सती प्रथा होती है। बट अब क्या हो रहा है, री मैरिज ऑफ विडोज, यानी जो विधवा है उसका दोबारा मैरिज कर दी जाए, ये वाला लॉ बनाया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करा गया। इन 1815 अ न्यू लॉ पास विच अलाउ एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर, यानी एक नया लॉ और पास हुआ जो कि इंडियन अब अपना कन्वर्ट करा लें क्रिश्चियन में तो उनकी जो प्रॉपर्टी एंसेस्टर की वो उन्हें दे दी जाएगी। मैनी इंडियन बिगिन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, यानी बहुत सारे इंडियंस को बिलीव होने लगा कि वो उनका रिलीजन, उनका सोशल कस्टम और उनका ट्रेडिशनल ऑफ वे ऑफ लाइफ सब कुछ चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूरल गेटिंग रिड्यूस, यानी लोकल रूरल की जो फ्रीडम्स थी वो रिड्यूस कैसे होने लगी। तो आप इसका आंसर करेंगे रेजिडेंस हैज़ बिन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, यानी बहुत सारे कोर्ट में रेजिडेंस स्टेशन करे गए। द फ्रीडम ऑफ रूलर रिड्यूस, और जो रूलर की जो फ्रीडम है उन्हें रिड्यूस यानी घटती गई। और आर्म फोर्स को डिसबैंडेड करा गया। एंड द रिवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस, यानी उनकी जो रिवेन्यूज थी टेरिटरीज थी वो स्टेजेस के द्वारा ली गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड कंपनी एंड द मुगल रूलर, यानी जो कंपनी का एंड है वो मुगल रूलर से कैसे हुआ। तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से, द नेम ऑफ मुगल किंग वाज रिमूव, यानी कंपनी का जो कंपनी ने मुगल रूलर यानी मुगल किंग का कॉइन से नाम हटा दिया। इन 1857 जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उन्हें डिसाइड करा कि जो बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी उनकी डेथ के बाद कोई भी उनका डिसेंडेंट किंग रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वो बस प्रिंसेस यहाँ कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वर द पीजेंट्स एंड सिपॉइज डिसकंटेंट इन कंपनी रूल, यानी जो पीजेंट्स यानी जो किसान और जो सिपाही थे वो डिसकंटेंट क्यों थे कंपनी के रूल से। तो उसका आंसर हो जाएगा, इन द कंट्री साइड पीसेंट्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिगिड मेथड ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, यानी कंट्री साइड में जो पीसेंट थे उनका हाई टैक्सेस और मेथड्स को रिवेन्यू कलेक्शन का था। द इंडियन सिपॉइज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी जो इंडियन सिपॉइज थे जो भारतीय सिपाही थे वो बहुत खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके जो पैसे थे, पे अलाउंस था, उनकी सर्विस की कंडीशन थी वो ख़राब थी। मोर एवर सम ऑफ द न्यू रूल्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ्स, यानी जो बहुत सारे नए रूल्स थे जो कि वायलेट करे गए थे और जो सेंसिबिलिटीज़ थी वो और बिलीफ्स थे वो भी वायलेट करे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड मैनी इंडियन फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी बहुत सारे इंडियन को फील हुआ कि जो ब्रिटिश है उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो क्यों हुआ, आप इसका आंसर करेंगे। इन 1855 1850 में उन्होंने एक लॉ पास करा कि क्रिश्चियन यानी लॉ पास टू मेक कन्वर्सन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर, यानी सबको क्रिश्चियन बना दिया जाए। दिस लॉ अलाउ एन इंडियन हैड टू कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर, यानी अगर किसी भी इंडियन को अपनी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे अपना जो धर्म है उसे चेंज कराना पड़ेगा। अगर वो है हिंदू है तो उसे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। इन दिस वे मैनी इंडियन रूलर्स, यानी इसी वजह से जो बहुत सारे इंडियंस थे उन्हें फील होने लगा कि जो ब्रिटिश हैं उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ भी चेंज कर रहे हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।